प्रेस के साथियों, आदरणीय मुकेश भाई, आदरणीय सज्जन भैया और सभी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय प्रवक्ता साथियों, कल 3 जून को हमारे सबके नेता और नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी भोपाल आ रहे हैं और कल ये मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा ही ऐतिहासिक दिन भी होने वाला है। संगठन सृजन का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कल राहुल जी द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश के संगठन को किस तरह से और मजबूत और सुदृढ़ बनाएं और किस तरह से प्रदेश के कांग्रेस के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर हमारे उस कार्यकर्ता को मजबूत करें, उसको लेकर एक पुनर्गठन पुनर्सृजन संगठन का करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा राहुल जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। गुजरात में इससे पूर्व इसी तरह का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था जो अंतिम दौर में है। लगभग ये संगठन सृजन का कार्यक्रम अगले 1 माह तक मध्य प्रदेश में चलेगा, जिसमें विभिन्न ज़िलों में जाकर ऑलमोस्ट समस्त ज़िलों में जाकर जो पर्यवेक्षक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जिनके साथ कल आदरणीय राहुल जी भी चर्चा करेंगे। 3 प्रभारी हमारे प्रदेश के होंगे और हमारे तमाम जो पर्यवेक्षक देश भर से आएंगे वो हमारे ज़िलों में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, संगठन के साथियों से चर्चा करेंगे और एक नया संगठन, एक मजबूत संगठन मध्य प्रदेश में बनाने के लिए हम सब लोग उसके लिए संघर्ष करेंगे। कल आदरणीय मुकेश नायक जी ने आपको राहुल जी के प्रोग्राम के बारे में पूर्ण रूप से ब्रीफ किया होगा और इस संगठन सृजन के कार्यक्रम का उद्देश्य, जो मूल उद्देश्य है, वो यही है कि हम हमारे प्रदेश में जहाँ पर हम पिछले 15 सालों से सरकार में नहीं हैं और संगठन की जो नींव है उसको किस तरह से पुनः गठित किया जाए, किस तरह से उसको मजबूत किया जाए, ताकि हम 2028 में जो मिशन हमने 2028 का मध्य प्रदेश में लिया है, जिसमें पुनः मध्य प्रदेश में हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं, उसको हम मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और यही उद्देश्य राहुल जी का भी है और केवल मध्य प्रदेश और गुजरात ही नहीं वरन पूरे देश भर में तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों द्वारा ये संगठन सृजन का कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस, एक युवा कांग्रेस मध्य प्रदेश और देश भर में खड़ा करने का काम हम लोग करने वाले हैं। आदरणीय सज्जन वर्मा जी मेरे साथ में हैं। कल के कार्यक्रम का ब्रीफ वो आपसे 2 मिनट चर्चा करके आप बताएंगे कि कल सुबह से शाम तक के कार्यक्रम किस तरह के हमारे होंगे। आदरणीय सज्जन जी। विचार, संपर्क, संवाद के द्वारा हम एक वैचारिक राजनीति को वो धरातल दें और उस धरातल देने के लिए उस कैटेलिटिक ग्रुप को हम निर्मित करें, उस उत्प्रेरक समूह को निर्मित करें जो मैदानी स्तर पर मजबूत हो और जो आंख में धूल झोंकने का काम पूरे देश में चल रहा है उसका वो सही ढंग से प्रतिकार करें। अभी सज्जन वर्मा जी ने आपको बताया कि मोदी जी ने सिंदूर को हनुमान जी से जोड़ दिया। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, निर्वृत्ति मार्ग के परम आचार्य हैं और ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। जो बाल ब्रह्मचारी है, निवृत्ति मार्ग का आचार्य है, उसके नाम पर घर घर सिंदूर देना यह हमारी श्रद्धा, विश्वास और मान परंपराओं का अपमान है और ये भी वैसे ही फेल हो गया, ये भी जुमला उनका जैसे सिंदूर वाला फेल हो गया है। मैं पूरे आप सब लोगों के माध्यम से ये अपील करता हूं कि कृपया भारत की राजनीति को जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों के आसपास ले जाने की कोशिश करें। आज घर घर सिंदूर बांटने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को रोटी, लोगों को रोजगार, महंगाई कम करना, कानून व्यवस्था की देखरेख करना और ऐसे जीवंत सवाल जनता के सामने है जिस पर बीजेपी काम नहीं करके ऐसी बातें फैलाती है जनता में
जो बिल्कुल अप्रासंगिक है, हमारे जीवन का जिनसे कोई संबंध नहीं है। मैं आलोचना करता हूं आलोक शर्मा जी की, जो कह रहे हैं कि जिम में काम करने वाले उन लोगों को वो आइडेंटिफाई करेंगे जो मुस्लिम हैं। अरे भाई आलोक शर्मा जी, उन नेताओं को आइडेंटिफाई करें जो लव जिहाद के प्रणेता हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी मुस्लिम परिवारों में की है। मुझे किसी के प्रेम संबंधों पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ बात करने के पहले आत्मावलोकन करें कि उनके खुद के चरित्र क्या है और दूसरों के बारे में वो क्या कह रहे हैं।